अब अपनी एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमें ये 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। लेट्स सपोज हम इसको ए मान लेते हैं, ये हमारे लिए बी और ये हमारे लिए सी। ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ए बी सी का। तो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली ए बी सी। कोऑर्डिनेट है ए के 2,3, बी के हैं -1,0, सी के हैं 2,-4। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो 2 और 3 ये हमारे लिए x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं 2,3, लेट करके लिख लेते हैं इसको। बी के कोऑर्डिनेट है -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट है 2,-4। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का साइन है। फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 और y2 माइनस y3। अब नेक्स्ट देखिए आएगा x2 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3। x3 हमारा आ गया तो आएगा y1 माइनस y2। देखिए फॉर्मूला कैसे बना है, सिंपल। x1 आ रहा है तो y1 नहीं आएगा, y2 माइनस y3। x2 आएगा तो y2 नहीं आएगा, y3 माइनस y1। x3 आ रहा है तो y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज इसमें फिल करते हैं। 1/2, x1 है हमारे पास 2, y2 है 0 और y3 है, ये माइनस आएगा और y3 की वैल्यू है -4, प्लस x2 है हमारे पास -1, साथ में ब्रैकेट में y3 -4 आ जाएगा, माइनस y1 है 3, प्लस x3 है हमारे पास 2, y1 है हमारे पास 3, माइनस y2 है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 1, -4 -3 ये हो जाएगा -7, प्लस 2 3 -0 ये हो जाएगा 3। अब आगे नेक्स्ट स्टेप 1/2, 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस 1 7 जा 7, 2 3 जा 6। तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1/2, 8 + 7 हो जाएगा 15, 15 + 6 21 हो जाएगा। तो 21 1 जा 21/2। अब इसके यूनिट लिखने हैं तो स्क्वायर यूनिट्स हम लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। हम इस कोऑर्डिनेट को ए मान लेंगे, इससे बी और इसे सी मान लेंगे। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला क्या था 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। देखो x1 आ गया मतलब y1 नहीं आएगा, y2 माइनस y3 आ जाएगा, प्लस x2 आ गया तो y3 माइनस y1, प्लस x3 आ गया यानी कि y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे लिए x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 और ये y3। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे।
x1 है हमारे पास माइनस का 5, ब्रैकेट में y2 है हमारे लिए माइनस का 5 माइनस y3 है हमारे लिए 2 प्लस x2 है 3, y3 है 2 माइनस y1 है माइनस का 1 प्लस x3 है 5, y1 है माइनस का 1 माइनस y2 है माइनस का 5 और ये ब्रैकेट क्लोज। 1/2 ब्रैकेट में -5 -5 -2 ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 3 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 5 -1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 5 प्लस 5 -1 ये हो जाएगा प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज। 1/2 माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20। अब इन सभी वैल्यूज को प्लस करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 9 हो जाएगा 44, 44 प्लस 20 हो जाएगा 64। इवन नंबर है कट जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ गया हमारा 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो पॉइंट है हमारे वो कोलिनियर है। अब कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, इसको हम ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ए पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है और कोऑर्डिनेट है 7 -2। बी पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है 5 1 और यहाँ पे हमारा सी पॉइंट लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट 3 के। अब देखिए पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स का एरिया क्या होगा हमारा 0 होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज एबीसी एक ट्रायंगल बना रहे होते तो इसका एरिया ये अंदर वाला होता, लेकिन जब हमारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एरिया क्या हो जाएगा 0। अब सेम फॉर्मूला यूज करके हम के की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, कोलिनियर है इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया हमारा 0 के बराबर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हम के की वैल्यू इजीली निकाल सकें। अब ये जो ए के कोऑर्डिनेट हैं इसको हम मानेंगे x1 और ये होगा y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा हाफ ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज हम इसमें फिल करेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की जगह कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/2। x1 है हमारे पास 7, y2 है 1 माइनस y3 है k प्लस x2 है 5, y3 है हमारे पास k माइनस y1 है माइनस का 2 प्लस x3 है 3, y1 है हमारे पास माइनस का 2 माइनस y2 है 1। वैल्यूज फिल कर ली। नेक्स्ट स्टेप में 0 इज इक्वल टू 1/2 7 1 से। अब देखिए इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते तो 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 7 1 जा 7
7 माइनस के से मल्टीप्लाई होगा तो -7k, 5k से मल्टीप्लाई होगा तो 5k हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5×2 = 10, प्लस माइनस, अब इसको अंदर सोल्व कर सकते हैं, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, -3 इंटू +3, प्लस माइनस -3×3 = 9। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो 2 है हमारा, ये सारी वैल्यू के साथ यहाँ पे डिवाइड में है, तो कहाँ चला जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 0 × 2 = 1 मल्टीप्लाई होगा सभी के साथ, तो सिंपल यही वैल्यूज आ जाएंगी। तो ब्रैकेट वाली अंदर वाली वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, -7k + 5k, -2k आ जाएगा, 7 + 10 17 होगा, 17 - 9, 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, +8। अब 0 × 2 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, -2k +8, +8 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो -8 = -2k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, 8/2 = k, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई 4। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम हमें 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मानेंगे, किसके बराबर होगा वो, 0 के बराबर, तो इसको a मान लेंगे, b और इसे c, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 के बराबर = 1/2, x1 है हमारे लिए, देखिए ये x1 है, y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 है 8, y2 है -4 माइनस y3 है -5, प्लस x2 है k, y3 है -5 माइनस y1 है 1, प्लस x3 है हमारे पास 2, y1 है 1 माइनस y2 है -4। वैल्यूज फिल कर ली, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड में है, 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या देगा, 0, बचा क्या, 8 -4 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, -4 प्लस का 5, प्लस देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही वैल्यूज रहेंगी, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट k -5 -1 माइनस का 6 प्लस का 2, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 हो जाएगा 5, 0 = 8 -4 + 5 बचेगा 1, 1 × 8 8 ही बचेगा, प्लस माइनस माइनस 6 × k 6k प्लस 5 2 = 10, 0 = 8 + 10 हो जाएगा 18 - 6k, प्लस का 18 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, -6k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 18/6 = k, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. अब इस क्वेश्चन में सिंपल समझो, हमें क्या बोला गया है, हमें एक ट्रायंगल दी गई है जिसके वर्टिसेस हमें ये दिए गए हैं। लेट्स सपोज हम इसको ए मान लेते हैं, बी और इसे सी, और इसके लिए एक रफली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ABC ट्रायंगल बना ली, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, -1,
बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 2,1 और ये है सी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,3। अब देखिए हमें बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल है इनकी साइड्स के बीच में कहीं पे पॉइंट आ रहे हैं, बिल्कुल मिड में। तो ए बी के मिड में एक पॉइंट आ रहा है, बी सी के मिड में भी और ए सी के मिड में भी। लेट्स सपोज हम इसको डी मान लेते हैं, इसे ई और इसे एफ। हमें बोला गया है कि ये जो मिड पॉइंट आ रहे हैं इनको जब ज्वाइन करेंगे हम तो ये एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, बट उसके लिए हमें डी ई एफ के कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो देखिए डी हमारा ए बी के मिड में आ रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करके हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेम ई के भी और एफ के भी वैसे ही मिड पॉइंट फॉर्मूले के द्वारा निकाल लेंगे। इनके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर इसका एरिया हम इजीली निकाल लेंगे। उसके बाद हमें बोलना है कि हमें रेशियो फाइंड करनी है ये जो नई ट्रायंगल बनी है इसकी अपोन में ये जो बड़ी ट्रायंगल बनी है। पहले इसका जिक्र किया गया है, तो मतलब ये इसकी वैल्यू ऊपर आएगी और इसकी वैल्यू हमारी अपोन में आएगी। तो सबसे पहले हम डी ई एफ की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब देखिए x1 ये होगा, ये y1, x2 y2। जब e के निकालेंगे तो x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 y2। ठीक है। तो अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी, x1 कितना है 0, x2 है 2, तो 0 प्लस 2 अपॉन में 2। y1 है माइनस का 1, y2 है प्लस का 1 अपॉन में 2। सोल्व करेंगे इसको, 0 प्लस 2 2 अपॉन में 2, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 अपॉन 2 0। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। कोऑर्डिनेट के आगे हमारे 1,0। तो डी के कोऑर्डिनेट आगे हमारे 1,0। सेम ई के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अब हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 प्लस 0 अपॉन में 2, 1 प्लस 3 अपॉन में 2। वैल्यूज फिल करेंगे, 2 प्लस 0 2 बचेगा, 2 अपॉन में 2, 1 प्लस 3 4 अपॉन में 2। तो वैल्यूज के आगे देखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1,2। ई के कोऑर्डिनेट आगे 1,2। अब एफ के निकाल लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ के कोऑर्डिनेट देखो 0 प्लस 0 अपॉन में 2, 3 माइनस 1 अपॉन में 2। 0 प्लस 0 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 2 1। तो एफ के कोऑर्डिनेट के आगे हमारे 0,1। अब देखिए तीनों के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, एरिया अब इजीली हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया, एरिया को आप ए आर भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। फॉर्मूला क्या था, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। देखिए अब ये हमारे लिए x1 का काम करेगा, ये y1, x2 y2, x3 y3। जब बड़ी ट्रायंगल में जाएंगे तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। वैल्यूज फिल करते हैं, 1/2, x1 कितना है 1, y2 2 माइनस y3 है 1, नेक्स्ट x2 कितना है
1, y3 है हमारे पास 1 माइनस y1 है 0 प्लस x3 है 0 ब्रैकेट में y1 है 0 माइनस y2 है 2, 1/2, 1 2 माइनस 1 1 बचेगा प्लस 1 1 माइनस 0 1 प्लस 0 के साथ देखो कुछ भी यहाँ से सॉल्व करके आए तो वो 0 ही होगा, तो 0, 1/2, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1 1 1 जा 1, एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आ गया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। अब सेम हम इस बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो फॉर्मूला सेम ही यूज होगा हमारा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे, x1 क्या हो जाएगा मेरा 0, y2 होगा 1 माइनस y3 है 3 प्लस x2 2, y3 है 3 माइनस y1 है माइनस का 1 प्लस x3 है 0, y1 है माइनस का 1 माइनस y2 है 1, 1/2, 0 है अंदर से कुछ भी सॉल्व होके आए तो 0 प्लस 2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 प्लस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, तो वैल्यू क्या बची 1/2, 2 4 जा 8, 8 प्लस 0 8, तो मतलब 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो बचा क्या 4 1 जा 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखो हमें क्या बोला था, हमें रेशो फाइंड करनी है एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ये जो हमारी नई ट्रायंगल बनी है इसका एरिया अपॉन में जो हमें गिवन ट्रायंगल दी गई है ABC, ठीक है। तो रेशो फाइंड करनी है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF आया हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया है 4 स्क्वायर यूनिट, ये कैंसिल हो गए, तो रेशो क्या आ गई हमारे पास देखो 1/4, 1/4, तो हम उसको रेशो में इस फॉर्म में लिखेंगे, तो रेशो आ गई 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। हमें एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है जिसका एरिया हमें फाइंड करना है, और उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस हैं वो हमें ऑर्डर में गिवन दिए गए हैं। तो हमने एक रफली क्वाड्रिलेटरल बना ली, नेमिंग कर दी ABCD। जो इसके वर्टिसेस थे वो हमें ऑर्डर में दिए गए थे, तो ए को हमने -4, -2 मान लिया, बी को -3, -5, सी को 3, -2 और डी को 2, 3। अब देखिए इसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसमें थोड़ी सी खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए एक ये ट्रायंगल आ गई, एक ये ट्रायंगल आ गई, हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का, तो हम पहले इसका एरिया निकाल लेंगे फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है इसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड कर लेते हैं,
तो एरिया, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। ए बी सी है, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 1/2 x1 है हमारे पास माइनस का 4, y2 है हमारे पास माइनस का 5, माइनस y3 है माइनस का 2, प्लस x2 है हमारे पास माइनस का 3, y3 है -2, माइनस y1 है माइनस का 2, प्लस x3 है हमारे पास 3, y1 है हमारे पास माइनस का 2, माइनस y2 है हमारे पास माइनस का 5। ये हमने इनकी वैल्यूज फिल कर ली। अब इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 माइनस का 4 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस का 3 -2 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस 3 -2 माइनस माइनस प्लस का 5। 1/2 माइनस का 4 -5 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, -3 -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 -2 प्लस 5, 5 में से 2 गए बचा 3, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 3। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 0 हो जाएगा ये। चलो लिख लेते हैं माइनस का 0, 3 3 जा 9। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इनको हम ऐड कर देंगे। 1/2 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 21। तो वैल्यू क्या आ गई 21/2। एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। फर्स्ट का एरिया आ गया हमारे पास। अब देखिए सेकंड ट्रायंगल लेंगे ACD, इसका एरिया भी सेम यही फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, फॉर्मूला सेम 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये हमारा x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 x3 y3 का। तो चलो वैल्यूज फिल करते हैं। 1/2 x1 हमारा आ जाएगा माइनस का 4, y2 हमारा आ जाएगा माइनस का 2, माइनस y3 होगा 3, तो -2 माइनस का 3 प्लस x2 है 3, y3 है हमारे पास 3, माइनस y1 है माइनस का 2 प्लस x3 है 2 और y1 है माइनस का 2 और y2 है हमारे पास माइनस का 2। 1/2 माइनस का 4 -2 -3, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 -2 माइनस माइनस प्लस का 2। 1/2 अब माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 प्लस का 3, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 प्लस 2 -2 प्लस 2 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे करते हैं आगे। 1/2 20 प्लस 5 3 जा 15, 0 हो जाएगा ये। 1/2 20 प्लस 15 हो जाएगा 35। तो एरिया कितना आ गया 35/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। हमें इसका भी एरिया निकाल लिया,
इसका भी एरिया निकालिए। अब दोनों के एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC का एरिया है 21/2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD है हमारे पास 35/2। अब आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम है तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा। सेम एलसीएम है मतलब ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, प्लस सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही। 21 प्लस 35, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 16 हो गया 28। तो आंसर क्या आ गया हमारा 28 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना आ गया हमारा 28 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, 2। आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में मीडियन आ रहा है तो वो उस ट्रायंगल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। वो जो टू नई ट्रायंगल्स बनती है उनका एरिया हमारा इक्वल होता है। तो सेम वही जो रिजल्ट है वो ट्रायंगल ABC के लिए भी वेरीफाई करो, जिसके वर्टिसेस हमें ABC ये गिवन दिए गए हैं। तो इसके लिए हमने एक रफली ट्रायंगल बना ली ABC। अब इसमें एक मीडियन बनाएंगे हम। मीडियन मान लो आ रहा है AD। ये जो मीडियन D है ये BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी BD और CD हमारे इक्वल होंगे। अब देखिए हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ये जो मीडियन है हमारा ये ABC को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। हमें चेक करना है कि क्या ये जो टू ट्रायंगल्स हमारी बनी है इनका एरिया इक्वल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ABD का एरिया फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखिए A के कोऑर्डिनेट हैं, B के भी हैं, बट D के नहीं है। तो सबसे पहले हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो D देखिए BC के बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके हम सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों का एरिया इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ D, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब इनकी वैल्यूज फिल करते हैं, x1 y1 x2 y2। तो x1 है 3, x2 है 5 अपॉन में 2, y1 है हमारे पास -2, y2 है 2 अपॉन में 2। 3 + 5 8 अपॉन में 2, -2 + 2 0 अपॉन में 2। कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फर्स्ट 4 आ गया, 0 अपॉन 2 0। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 4, 0। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, फिर इस ट्रायंगल का एरिया भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप लिखना चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं पहले। A 4, -6, B आ रहा है 3, -2 और D के कोऑर्डिनेट है 4, 0। x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। 1/2 x1 है 4, y2 है माइनस का 2 माइनस y3 है 0 प्लस x2 है 3, y3 है 0 माइनस y1 है माइनस का 6 प्लस x3 है 4, y1 है हमारे पास माइनस का 6 माइनस y2 है हमारे पास माइनस का 2। अब इनकी वैल्यूज हमने फिल कर ली। अब इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 4 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2 ही बचेगा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस का 6 आ जाएगा प्लस 4 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 2। नेक्स्ट स्टेप 1/2 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा प्लस 6 3 जा 18 प्लस 4 4 बचा माइनस 6 प्लस 2 6 में से 2 गए बचा 4 वो भी माइनस का। तो 4 4 जा 16 वो भी किसका माइनस का। तो यहाँ पे माइनस का 16 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट स्टेप 1/2 माइनस 8 माइनस 16 ये हमारा आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 18। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे 1/2 माइनस 24 प्लस 18 24 में से 18 गए बचा 6 वो भी किसका माइनस का। तो माइनस का 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो वैल्यू आ गई -3। एरिया आ रहा है -3 बट एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे 3 और साथ में एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। देखो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है तो इसलिए हम पॉजिटिव में एरिया अपना लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD तो हमने निकाल लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके लिए भी। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए है 4 -6, डी है मेरे पास 4 0, सी है 5 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3। 1/2 x1 है 4 y2 है 0 माइनस y3 है हमारे पास 2 प्लस x2 है 4 y3 है 2 माइनस y1 है माइनस का 6 प्लस x3 है 5 y1 है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 6 माइनस y2 है हमारे पास 0। नेक्स्ट स्टेप 1/2 4 -2 4 2 जा 8 वो भी किसका माइनस का प्लस 4 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 6 हो जाएगा 8 प्लस 5 -6 -0 माइनस का 6 1/2 -8 प्लस 8 4 जा 32 प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30। इनको सॉल्व करेंगे। 1/2 -8 -30 ये हो जाएगा माइनस का 38 प्लस 32। 1/2 मल्टीप्लाई -38 प्लस 32 साइन डिफरेंट है 38 में से 32 गए बचा 6 बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो यहाँ पे भी एरिया कितना आ रहा है हमारा नेगेटिव में आ रहा है माइनस का 3 बट एरिया नेगेटिव में नहीं लिख सकते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना आ जाएगा हमारा 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हमारा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD भी आया 3 स्क्वायर यूनिट ADC भी आ गया हमारा 3 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों का एरिया क्या है हमारा इक्वल है यानी कि ये जो मीडियन है ये ABC ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में जो डिवाइड कर रहा है उनका एरिया हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC।
यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।